नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा द्वारा दायर 10 करोड़ की मानहानि का मामला पूर्व सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी। एमपी एमएलए कोर्ट ने कोर्ट में हाजिर न होने पर जारी किया 500 रुपए का जमानती वारंट। कोर्ट की अवमानना करने पर पिछली डेट को रिवाइज कर 1 महीने पहले हाजिर होने के आदेश अदालत ने 7 मई 2024 को व्यक्तिगत उपस्थित के दिए थे। आदेश लगातार 2 बार अदालत में सुनवाई से गैर हाजिर रहे हैं तीनों नेता। लोकल इलेक्शन में तीनों नेताओं द्वारा विवेक तनखा पर ओबीसी आरक्षण रुकवाने का लगाया था आरोप। 3 नेताओं के बयानों से आहत विवेक तनखा ने दायर किया था 10 करोड़ का परिवाद। एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा ने जारी किया आदेश। आदेश में न्यायालय ने की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां। सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर आम जन में जाएगा गलत संदेश। व्यक्तिगत व्यस्तता बताकर न्यायालय के आदेशों का पालन न करने से आम जन में जाएगा गलत मैसेज। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने पेश किया था आवेदन। लोकसभा चुनाव का हवाला देकर व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने पेश किया था आवेदन। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जब आखिरी बार सुनवाई हुई थी तो एक अंडरटेकिंग दी गई थी शिवराज जी की तरफ से, भूपेंद्र जी की तरफ से कि हम हाजिर होंगे, हमें समय दीजिए। फाइनली आज क्या हुआ है, किस तरह का आदेश है? देखिए, जैसे आप सब लोगों को जानकारी है कि माननीय विवेक तनखा जी द्वारा शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह जी एवं वीडी शर्मा साहब के विरुद्ध एक मानहानि का दावा प्रस्तुत किया गया था, जिस दावे पर संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए जबलपुर ने तीनों अभियुक्तों को अपने समक्ष प्रस्तुत होने की एक तारीख नियत की थी। जिस दिन ये तारीख लगी हुई थी उस दिन अभियुक्तों की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं तो वो माननीय न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, जिस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया था कि ठीक है, अगर आज इस डेट पे आप अपीयर नहीं हो पा रहे हैं तो हम आपको एक आगे की तारीख दे देते हैं जिसमें आप सबका उपस्थित होना अनिवार्य है। और क्योंकि माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के 2 जजमेंट हैं जिसमें कोर्ट ने कहा है कि जब आप किसी को हाजिरी माफ़ी देते हैं तो उनकी एक परिवचन लेने की आवश्यकता होती है, एक अंडरटेकिंग लेने की आवश्यकता होती है। तो अंडरटेकिंग की आवश्यकता के लिए कोर्ट ने इस मामले को 2/4/2024 को अपने सामने लगाया था। कल जब ये प्रकरण कोर्ट के सामने लगा, स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए के सामने जब ये लगा, तो एक आवेदन और आया तीनों अभियुक्तों की ओर से कि आज वह परिवचन अंडरटेकिंग देने में असमर्थ हैं, क्योंकि तीनों लोग लोकसभा प्रत्याशी हैं और वो अपने अपने क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए उनको एक अवसर और दिया जाए। इस पर हमारी ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति पर संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय ने अब आदेशित किया है कि क्योंकि अंडरटेकिंग के अभाव में जो 7/6/2024 की डेट नियत थी उसको 1 महीने पूर्व की कर दिया गया है। अब अगली तारीख 7/5/2024 की है और इन लोगों के उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने 500 रुपये के जमानती वारंट भी इनके खिलाफ इशू किए हैं। नेक्स्ट डेट 7/5/2024 की रखी है, जिसमें अगर ये नहीं आते हैं तो फिर अब कोर्ट अपनी आगे की प्रक्रिया इसमें करेगी। सर, इसलिए किस केस से जुड़ा हुआ जी, आप लोगों को जानकारी होगी कि माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय में मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण को लेकर, जिसमें लोकल बॉडी चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक प्रकरण लंबित था कि कितने ओबीसी आरक्षण रहेगा, उसमें तनखा साहब द्वारा जब माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय में प्रकरण को पेश किया जा रहा था तो माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के आदेश पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई थी जो आदेश के विपरीत थी, जिससे तनखा साहब की छवि को हानि पहुंची थी पूरे प्रदेश में। क्योंकि एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि जैसे तनखा साहब ने कुछ वहाँ पे ऐसा कहा नहीं था जो उनके नाम से बोल दिया गया था मीडिया प्रेस के सामने। तो इसको चुनौती देते हुए मानहानि का प्रकरण तनखा साहब द्वारा जबलपुर में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए ये पूरा मानहानि का प्रकरण आगे चल रहा है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।